हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज हम कवर करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इन लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड टैबुलेशन ऑफ डाटा। तो चलिए बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। अगर हम बात करें कि डायग्रामेटिक इसे प्रेजेंटेशन कर लेना, गलती से ये इतना ही टाइप हुआ है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो क्या होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन? ये एक टेक्निक है। टेक्निक किस चीज़ की? टेक्निक डाटा को प्रेजेंट करना। किस फॉर्म में? बाय यूजिंग बार डायग्राम, रेक्टेंगल पाई डायग्राम्स, पिक्टोग्राफ्स एंड कार्टोग्राफ्स। मतलब जब हम बार डायग्राम्स, रेक्टेंगल डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, पिक्टोग्राफ और कार्टोग्राफ यूज़ करके अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायग्राम, कि डायग्राम की टाइप कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा बार डायग्राम, एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर डायग्राम, एक होता है पाई डायग्राम और एक होता है पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम्स। चलिए एक एक कर बात करते हैं कि ये अलग अलग टाइप के डायग्राम्स हमें क्या बताते हैं। जब हम बात करें बार डायग्राम्स की, बार डायग्राम क्या होंगे? ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक मेज़र है किसका? स्टैट्स का। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? कंपैरिजन में। किस चीज़ का कंपैरिजन? स्टैटिस्टिकल डाटा। मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किस लिए? स्टैटिस्टिकल डाटा को कंपेयर करने के लिए। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन करता है डाटा का। और ये क्या बताता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बार डायग्राम की, ये हमारा वर्टिकल वे में भी यूज़ हो सकता है और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की बात करूँ तो वर्टिकल हमारा इस तरीके से दिखाता है, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इनकी ये जो हमारे बार डायग्राम होते हैं इनकी विड्थ एक जैसी होती है। यहाँ लिखा हुआ है ना यूनिफॉर्म विड्थ, तो विड्थ क्या होगी? एक जैसी होगी। ऑल द बार्स हैव कॉमन बेस, सबका बेस भी क्या होगा? सेम होगा। हाइट जो होगी ना बार की, वो किससे कॉरेस्पॉन्ड करेगी? जो हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हाइट होगी। तो बार डायग्राम किस लिए यूज़ होता है? स्टैटिस्टिकल डाटा को कंपेयर करने के लिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंट करता है डाटा को। और ये बार डायग्राम के अंदर, बार डायग्राम को हम वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी विड्थ एक जैसी होती है, कॉमन बेस होता है, और जो हाइट होगी बार्स की वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंस होगी? जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम की बात करें तो जो हमारे बार डायग्राम होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल बार डायग्राम, एक होता है मल्टीपल बार डायग्राम, एक होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। जब हम बात करें सिंपल बार डायग्राम की, तो सिंपल बार डायग्राम किसके लिए यूज़ होगा? एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, वो टाइम से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है ना, ये हमारा सिंपल बार डायग्राम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर दिया हुआ है हमें अलग अलग चीज़ें, मेडिसिन कितना है, सैलरीज का पार्ट कितना है, फूड पे कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, कपड़ों पे कितना खर्च हो रहा है, एटसेट्रा, बाकी के बचे खुचे खर्चे कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये बना दिया बार डायग्राम। तो ये हमारा क्या बन गया? सिंपल बार डायग्राम। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को जब हम एक ही ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करें तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम। तो ये क्या होगा? यहाँ पर हमारे जो बार्स होंगे, मतलब ये जो हम बना रहे हैं ना, ये डंडे डंडे आपको दिख रहे हैं, ये हम एक से ज़्यादा बना रहे हैं। ठीक है, तो जो मल्टीपल बार ग्राफ होता है वो क्या करता है? कई सारे सेट्स के डाटा को कंपेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हम एक बार को दूसरे बार से अलग दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको येलो कलर के जो नज़र आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंपोर्ट कितना हो रहा है, और जो आपको ये स्काई मतलब ग्रीन कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो वेरिएबल्स की वैल्यू मल्टीपल बार डायग्राम शो कर रहा है।
आगे बात करें सब डिवाइडेड बार डायग्राम को की, तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक ही बार को ना हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सब डायग्राम कब यूज़ होता है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कितने प्रोपोर्शन में कौन सा खर्चा आ रहा है। जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं ईयर, ये दिखा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ग्रीन कलर दिखा रहा है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जो रेड कलर है दैट इज शोइंग साइंस स्टूडेंट्स, एंड जो ब्लू कलर इज शोइंग आर्ट स्टूडेंट्स। सो व्हेन वी डिवाइड अ सिंगल बार इन 3 streams, that is commerce, science and arts, as we have seen in this picture in 2009, कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं इसी में से दिखा दिया, प्रोपोर्शन निकाल लिया। सिंपल आप रेशियो की फॉर्म में भी निकाल सकते हो और परसेंटेज की फॉर्म में भी, और उसे एक ही ग्राफ में आपने शो कर दिया, तो वो बन गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्लियर हुआ। जैसे हमने अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट बार डायग्राम की, डेट इज़ परसेंटेज। यहाँ पर तो आपने क्लियर कट बिल्कुल सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पहले किस में शो करना है, परसेंटेज में निकालना है, और उसके बाद हमने उसे ग्राफ में ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, परसेंटेज बार चार्ट जो होते हैं इनकी जो लेंथ होती है वो 100 होती है हर क्लास के लिए। उस 100 को हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ है, अलग अलग पार्ट दिखाया हुआ है कि पर्पल कलर में कुछ अलग परसेंटेज है, येलो में कुछ और है, स्काई में कुछ और है। क्लियर। उसके बाद करें डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम हमारा कब यूज़ होता है, जब हमारे पास दोनों तरह की वैल्यूज़ हों। कौन कौन सी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब देखो, जब हमें एक जैसी, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास सरप्लस हो, डेफिसिट, मतलब एक चीज़ दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, एक पॉजिटिव वाली हो और दूसरी कौन सी वाली हो, नेगेटिव। तो हम उसे एक ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, देखिए एक्स एक्सिस होता है ना, उसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला, नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर मैं सरप्लस को यहाँ स्काई कलर से दिखा रही हूँ, तो जो मेरे डेफिसिट है, जो कमी हुई है, वो किससे शो कर रहे हैं, रेड कलर से। तो वो हमने ड्रॉ नीचे कर दिया, जो सरप्लस था वो ऊपर ड्रॉ कर दिया। तो ये बन गया हमारा डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम कब यूज़ होगा, जब हम दो तरह की वैल्यूज़, पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली, एक ही ग्राफ के थ्रू शो करेंगे, वो बन जाएगा हमारा डेविएशन बार डायग्राम। नेक्स्ट जो मेन पार्ट था डायग्राम्स का, दैट इज़ रेक्टेंगुलर डायग्राम। बार डायग्राम हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब वहाँ पर हम एक ही बेस लेकर चलते थे। यार रेक्टेंगुलर डायग्राम के अंदर क्या है, हम लेंथ भी लेकर चलते हैं। रेक्टेंगल तो तभी बनता है ना जो लंबाई अलग हो और चौड़ाई अलग हो। लंबाई लंबाई से मैच करती है, चौड़ाई चौड़ाई से मैच करती है, आपको पता ही है रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखनी है, एक लेंथ, एक ब्रेथ, मतलब लंबाई भी चौड़ाई भी, दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है जब हम ड्रॉ करेंगे अपने पार्ट्स। तो वो क्या बन जाएगा, हम इसे ये भी बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर बार डायग्राम। देखिए यहाँ पर जितने भी बार्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आपको लंबाई भी नज़र आएगी, चौड़ाई भी, मतलब एक्स एक्सिस पर भी कुछ होगा आपका वैल्यूज़ और वाई एक्सिस पर भी होगा। तो ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर बार डायग्राम। उसके बाद बात करते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है, जब सर्कुलर मैनर में हम किसी डाटा को शो करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मैनर में दिखाकर उसे अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक सर्कल पूरा कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। आपको पता है ना, जब हम पूरा ड्रॉ कर देते हैं, पूरा कंपास लेकर आप पूरा गोल घुमा देते थे, कितना 360 डिग्री एंगल बनता था। फिर हमने एंगल्स को डिवाइड कर दिया है अलग अलग डिग्रीज में कि कितने प्रपोर्शन में। जैसे हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 में डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पर हमारा कितना पार्ट उठाया हुआ है ना उस गोले का, उस सर्कल का, वो कैलकुलेट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 360 से। ठीक है, तो आपका ये देखो गोले के रूप में हो गया, सर्कल की फॉर्म में कितने परसेंटेज में क्या दिखाया हुआ है, अलग अलग कलर्स में आपको दिख रहा है। ये बन गया हमारा पाई डायग्राम, जब डाटा किस फॉर्म में शो करते हैं, सर्कल की फॉर्म में। आगे हम बात करें पिक्टोग्राफ एंड कार्टोग्राम्स की। पिक्टोग्राफ क्या होता है, जब डाटा को शो किया जाता है पिक्चर्स की फॉर्म में, कि पिक्चर दिखा दे और पिक्चर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डाटा को शो कर रहे हैं। कार्टोग्राम क्या होता है, जब डाटा को मैप की फॉर्म में, जैसे गूगल मैप होता है ना,
मैप्स दिए होते हैं अलग अलग जगह के। तो जो कार्टोग्राम्स होता है, जब हम डाटा को मैप्स की फॉर्म में शो करते हैं वो कार्टोग्राम बन जाता है, और जब हम पिक्चर्स की फॉर्म में शो करते हैं तो क्या बन जाता है, पिक्टोग्राफ्स। इसके साथ ही हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आपका कोई भी डाउट है तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ ना भी समझ आए आप दोबारा पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।